अब बीच के 2 टर्म्स एलिमिनेट करते हैं, 3 हमने कर लिए थे, अब हमें 2 टर्म्स एलिमिनेट करने हैं। तो सॉल्व, ऑल ऑफ यू सॉल्व दिस थिंग। जरा ट्राई करो। पहले वही एक्सपेंशन लिख लो सेम। देखो जब 2 टर्म्स एलिमिनेट करने हो तो उसके लिए एक ट्रिक है कि उसमें यूनिटी के क्यूब रूट्स डाल दो। यूनिटी के क्यूब रूट्स क्या क्या होते हैं? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो वही आ जाएगा सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट, सारे आ जाएंगे अप टू cn। अच्छा, अब जब हम x की जगह ओमेगा डालेंगे तो क्या आएगा? x की जगह ओमेगा डालने पर आएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर n इज c0 प्लस C1 ओमेगा प्लस C2 ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखना, प्लस C3 ओमेगा क्यूब, तो C3 आ गया। ऐसे यहाँ पर C4 C5 C6 आएगा, डॉट डॉट डॉट। तो C4 ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा की पावर 4 ओमेगा होगा या नहीं होगा? यस। अगला टर्म आएगा C5 ओमेगा की पावर 5, और वो ओमेगा स्क्वायर होगा। अगला टर्म आएगा C6 and so on. This is how do we get after putting x equals to omega. अब x को ओमेगा स्क्वायर पुट कर दो तो ये आ गया C0, और ये हो गया आपका C1 ओमेगा स्क्वायर, और ये आ गया C2 ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा की पावर 4 ओमेगा हो गया। सही है बेटा? अब आ गया C3 ओमेगा की पावर 6, तो वो C3 आ गया। उसके बाद आ जाएगा C4 ओमेगा की पावर 8, और ओमेगा की पावर 8 हो गया ओमेगा स्क्वायर। फिर आएगा C5 ओमेगा की पावर 10, वो हो गया ओमेगा। फिर आएगा C6 एंड सो ऑन अप टू Cn। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। एनी डाउट? अब इन तीनों को ऐड कर दो। तो जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ देखो, C0 C0 C0, 3 टाइम्स ऑफ C0 हो गया। C1 वाले टर्म देखो, C1 कॉमन लो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो C1 वाला टर्म खत्म। C2 कॉमन लो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0, वो भी खत्म। फिर C3 3 बार आएगा। ऐसे ही C4 खत्म, C5 खत्म, C6 3 बार आएगा। बताओ सही है कि नहीं है? बोलो। अब
ये वैल्यू जो आ रही है ये ओमेगा के टर्म्स में आ रही है। अब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का आंसर इमेजिनरी नंबर तो होता नहीं है, तो अब हमें करना पड़ेगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज। अगर वो नहीं आता है तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम है। तो अल्टीमेटली C0 प्लस C3 प्लस C6 ये वाली जो वैल्यू है, दिस इज 1/3 टाइम्स ऑफ 2 की पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n। होगा या नहीं होगा बताओ? Yes, sir. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वैल्यू निकालनी है। अब हमें ओमेगा की ये वैल्यू निकालनी है, तो वो तो सब हम जानते ही हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखो ये जो 1 प्लस ओमेगा की पावर n है, ओमेगा की वैल्यू बताओ देवेश। पता ही नहीं है ना। ओमेगा की वैल्यू होती है -1/2 प्लस आयोटा √3/2। तो ये हो गया आपका 1/2 प्लस आयोटा √3/2 होल पावर n। तो ये हो जाएगा आपका cos 60, 1/2 is cos 60 प्लस आयोटा sin 60 sin π/3 होल पावर n। बोलो सही है या नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका डी मॉर्गन थ्योरम से होगा cos nπ/3 प्लस आयोटा sin nπ/3। अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में क्या फर्क होता है, या माइनस आता है। तो यहाँ ये माइनस हो गया तो कितना हो गया 1/2 माइनस आयोटा √3/2 की पावर n। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका cos π/3 माइनस आयोटा साइन π/3 होल पावर n। तो ये कितना हो गया आपका cos n π/3 माइनस आयोटा साइन n π/3 हो गया। सबको समझ में आ गया या नहीं आ गया? Yes, sir. तो हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मतलब ये जो इमेजिनरी नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, हमने इनको रियल नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब रियल नंबर्स में कन्वर्ट करा तो जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया, देखो C0 प्लस C2C3, ये जो सीरीज आएगी आ गई 1/3 ऑफ 2 की पावर n प्लस, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसकी वैल्यू ऐड करेंगे तो साइन वाला का कट गया और ये आ गया आपका 2 cos nπ/3। सिद्धांत बात समझ में आई है नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये है हमारा आंसर। तो हमने 3 टर्म हटाना भी सीख लिया, 2 टर्म एलिमिनेट करना भी सीख लिया, मतलब ऑलमोस्ट सारी टाइप की जो पॉसिबिलिटीज है वो हम डिस्कस कर चुके हैं ना। Yes. इसके बाद एक और टाइप की चीज बता रहा हूँ, जब लिख लो तो बता देना। इफ यू हैव रिटन तो मैं बता भी देता हूँ। नाउ सी, एक और टाइप के क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है।
फाइंड द इंटीग्रल पार्ट, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन है कि द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन इज इवन और ऑड। इसका एक इंटीग्रल पार्ट होगा तो वो इवन होगा या ऑड होगा वो बताना है तुम्हें। थोड़ा ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। मतलब ये जब भी हम सॉल्व करेंगे पावर एन कुछ भी हो तो इसमें कुछ मतलब ऐसे मान लो ये 100.23 आ गया तो 100 इसका इंटीग्रल पार्ट है और 0.3 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन इज इवन, राइट? Yes, sir. सर इवन। इवन देखते हैं। देखो मैं एक चीज समझाता हूँ, कभी भी याद रखना ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ऐड करूं, समझना सब लोग जरा ध्यान से, तो इसका जो टर्म्स होंगे वो होंगे एन सी नॉट 3 की पावर एन पहले वाला प्लस एन सी वन 3 की पावर एन माइनस 1 इंटू रूट 7, ऐसे एक सीरीज चलेगी। और इसके जो दूसरे वाले के टर्म होंगे वो होंगे एन सी नॉट 3 की पावर एन माइनस एन सी वन 3 की पावर एन माइनस 1 इंटू ये वाली चलेगी। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये सब कट जाएंगे। देखो इर्रेशनल वाले कट रहे हैं, यहाँ पर इर्रेशनल वाले कट रहे हैं, रैशनल वाले ऐड हो रहे हैं और डबल हो रहे हैं नहीं हो रहे, बताओ? Yes, sir. Yes, sir. ये आ जाएगा ना थर्ड टर्म रूट 7 का स्क्वायर, तो रैशनल आएंगे और 2 इंटू समथिंग, रैशनल मतलब ये इंटीजर ही आएगा, तो इट इज एन इवन इंटीजर और नॉट, बस ये बता दो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब देखना जरा, तो दिस इज एन इवन इंटीजर। अब ये देखना, थोड़ा समझना ध्यान से। राइट, ये देखो ये 2 पॉइंट समथिंग है या नहीं है? 3 माइनस रूट 7 2 पॉइंट समथिंग है, तो 3 में से 2 पॉइंट समथिंग हटाएंगे तो ये फ्रैक्शन में है वैल्यू, नहीं है पॉइंट्स में वैल्यू है या नहीं है? मतलब ये 0 to 1 है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. यस तो सर। इसमें मैं कितनी भी पावर ऐड कर दूं ये 0 to 1 होगा या नहीं होगा? Yes, sir. यस तो भी हाँ ठीक है। अब ये जो भी टर्म है इसका कुछ इंटीग्रल पार्ट है और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट है, और ये भी एक फ्रैक्शनल पार्ट है क्योंकि ये भी 0 to 1 है, और ये इवन इंटीजर है कि नहीं है? Yes, sir. अब ये एफ हो या एफ हो या एफ डैश हो, दोनों 0 to 1 होंगे या नहीं होंगे, ये बताओ? Yes. बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो एफ प्लस एफ डैश 0 to 2 होगा या नहीं होगा? 3 Yes, plus sir. root 7 की power n 0 to 1 कैसे क्यों होगा? ये वाला होगा ना 0 to 1, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ। Yes, sir. ये वाला तो होगा। Yes. हाँ, इसको तो मुझे पता ही नहीं है, मैं इसकी तो बात ही नहीं कर रहा। ये जो भी है इसमें कुछ इंटीजर पार्ट है और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट है, और ये जो भी है तो 0 to 1 मतलब ये भी एक फ्रैक्शनल पार्ट है, तो आई प्लस एफ डैश एक इवन इंटीजर होगा। अब चाहे Yes, इसका sir. फ्रैक्शनल पार्ट हो या इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो, दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट 0 to 1 आएगा। Yes, sir. तो एफ प्लस एफ डैश 0 to 2 होगा या नहीं होगा?
ठीक है। Yes, अब sir. अगर f प्लस एफ डैश 0 to 2 होगा, i एक इंटीजर है, आंसर इंटीजर है, तो इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? सोचने की बात है। इंटीजर में इंटीजर ऐड करूंगा तभी तो इंटीजर आएगा या नहीं आएगा? Yes. Yes, अब इस 0 से 2 का इंटीजर 1 है या नहीं है? तो यानी कि ये प्रूव हो गया ना कि f प्लस एफ डैश 1 है। इस इंटरवल में एक ही इंटीजर है 1, तो ये 1 होगा या नहीं होगा? yes, sir. अब ये चूंकि 1 हो रहा है और आंसर इवन इंटीजर लाना है, तो इसको ऑड होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? क्योंकि ऑड में 1 ऐड करूंगा तभी तो इवन आएगा, अगर इवन में 1 ऐड करूंगा तो ऑड हो जाएगा। तो प्रूव हो गया ना कि आई इज एन ऑड इंटीजर। Yes, sir. सर एक बार वापस बता दो लास्ट Yes, का। sir. ये f प्लस एफ डैश 0 to 2 हो गया। अब ये अगर 0 to 2 है, आंसर इंटीजर लाना है, तो इंटीजर में इंटीजर ऐड करेंगे तभी इंटीजर आएगा। तो इस इंटरवल के बीच का इंटीजर 1 होगा, तो ये वैल्यू 1 हो गई या नहीं हो गई बताओ? बोलो भाई। अब ये अगर 1 हो जाता है और आंसर इवन लाना है, तो 1 एक ऑड नंबर है, तो ऑड में ऑड ऐड करूंगा तभी तो इवन आएगा। तो आई ऑड हो गया या नहीं हो गया? Yes, तो sir. ये जो टर्म है इसका इंटीजर पार्ट ऑड हो गया। यही हमें बताना था कि इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा। सर तो आई एक और कैसे हुआ था मुझे नहीं समझ में आया। क्या? सर आई एक और इंटीजर कैसे हुआ आई? क्या चीज? थोड़ा क्लियरली बोलो, मैं सुनाई नहीं दे रहा। क्या बोल रहे हो? सर आई एक और इंटीजर कैसे हुआ था? क्या क्या समझ में आया तुम्हें, पहले ये बताओ क्या क्या समझ में आ गया, फिर बात करूंगा। सर कि एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू का इंटरवल 0 से 2 के बीच में, ये समझ आ गया था। अच्छा, और ये समझ में आया ये क्या है ये? नहीं सर ये समझ नहीं आया। अच्छा, तो ये आ गया f प्लस एफ डैश 0 to 2। यस सर। ये पता है कि ये इंटीजर होगा, f प्लस एफ डैश एक इंटीजर होना चाहिए, ये समझ में आती है बात? यस सर। क्यों? क्यों इंटीजर होना चाहिए f प्लस एफ डैश? सर क्योंकि जब हम इंटीजर में इंटीजर ऐड करेंगे तभी तो इंटीजर क्या आएगा ना। इंटीजर आएगा, बिल्कुल। तो ये इंटीजर होगा। अब 0 से 2 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं? 0 की तरफ ये नहीं लगा हुआ है, ओनली ग्रेटर देन 0। 0 से 2 में कितने इंटीजर हैं? सर 1 कौन सा? 1। 1, बिल्कुल। तो 1 एक इंटीजर है, तो f प्लस एफ डैश की वैल्यू 1 हो गई या नहीं हो गई? ओके सर यस सर। ये चीज है। कोई डाउट? चलो ये भी बताओ कि ये जो है ना √2 + 1 की पावर 6, इसका इंटीग्रल पार्ट इवन है या ऑड है? हालांकि ये तो हम निकाल भी सकते हैं, डायरेक्टली बताओ इसके, या ये भी छोड़ दो। हाँ ठीक है, चलो करो। इसका इंटीग्रल पार्ट बताओ, इवन है कि ऑड है? √2 + 1 to the power 6।
बताओ जल्दी बताओ। Third. Third. ऑड आएगा, देखते हैं। फिर से वही काम करो जो मैंने बोला है, इसको ऐड करो इसमें। तो देखो इसमें पहला टर्म आएगा, पहला टर्म रैशनल होगा, दूसरा इरेशनल, और इसमें दूसरा ही कटेगा। तो ये भी एक इवन इंटीजर आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब ये देखो √2 - 1, √2 - 1 ये फ्रैक्शन में है एफ डैश, और ये फिर से वही आई प्लस एफ डैश हो गया। Yes. ठीक है, ऑड ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना यस सर। देवेश? यस सर। ठीक है। उसके बाद चेक करना 60 नॉट √2 की पावर से +61। ठीक है, इंटीजर ही आएगा, ऐड करेंगे ये तो इंटीजर आएगा। एक बार ये सॉल्व करना, मुझे कुछ इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ऑल ऑफ यू सॉल्व दिस वैल्यू, एक बार ये वैल्यू निकाल के देखना जरा। इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं है। सब लोग इसकी वैल्यू निकाल लो, एक्चुअल वैल्यू निकाल लो। मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ, मुझे इसमें कुछ डाउट लग रहा है। तो शायद 197.99 आ रहा है। अच्छा, 197 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यस सर, शायद वही आ रहा है। एक बार देख लो, सब यस लोग सर, करके बताओ। कैलकुलेटर दे रहा वही। हाँ, तो फिर तो ठीक ही आ रहा है ना। यस सर। ठीक है, सही है, ये 197 ही आएगा। तो हमारे मेथड से जो हमने करा था, इसका इंटीग्रल पार्ट ऑड आएगा, वो करेक्ट है, राइट? यस। ठीक है, चलो बढ़िया। और कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूँ। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 53 इन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 53 निकालना है। Done, sir.
-100 से 53। क्या बेटा? -100 से 53। इसका कुछ ऐसा आएगा ना, 100C53 या 100C कुछ और ऐसे यस इस सर, ये तरीके से आंसर आएगा ना यस इसका। -100 से 53 आया। कितना 100? अच्छा ठीक है वो ठीक है इसका। बाकी बच्चों तुम भी करो सब लोग। यस सर। ठीक है। मतलब इसमें एक टर्म एक्सपेंशन में एक टर्म आएगा x-3 और एक टर्म आएगा 2, ऐसे ही आएगा ना। तो बेसिकली ये x-1 की पावर 100 का एक्सपेंशन होगा, है ना। गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? सही सर। बस इसका जनरल टर्म लिख लो tr+1। देवेश तुम्हें समझ में आया? नो सर। देवेश आ गया? बोलो। नो सर। इसको एक्सपैंड करो पहले। इसका एक्सपेंशन क्या होगा? 100C0 x-3 की पावर 100 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 100C1 x-3 की पावर 99 इंटू 2 की पावर 1, ऐसे चलता रहेगा ये। तो ये बेसिकली x-3 प्लस 2 की पावर 100 का एक्सपेंशन है, ये नहीं है। ये a मान लो, ये b मान लो। बोलो। तो ये इसका एक्सपेंशन है। अब इसका जनरल टर्म करके निकाल लो। इसको मैं ऐसे भी लिख लूं तो क्या फर्क पड़ रहा है? यस। इसका जनरल टर्म हो गया 100CR 1 टू द पावर एन x टू द पावर माइनस x की पावर r। तो हमें 53 निकालना है, तो यहाँ r 53 लिख दो, तो -100C53 इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं -100C47, है ना। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, हो सकता है इसमें थोड़ी सीक्वेंस एंड सीरीज लग जाए, तो देख लेना। थोड़ा सीक्वेंस सीरीज लगेगी इसमें। हाँ, ये वैल्यू निकालनी है तुम्हें अप टू हाउ मेनी टर्म्स, अप टू m टर्म।
Yeah. Yes. Actually, I received a call from your side. Somewhere in the evening. सीधी आ गया। साल में अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, हो गया। 15 ईयर्स में कोई इशू नहीं है। 10 12 साल में ठीक हो जाएगा। अगर 10 कुछ मिल गई Devesh, question solved or not? नो सर। क्या बोल रहे हो? नो सर। नो सर। सर आंसर 2 की पावर आर एम माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर आर एम इंटू 2 की पावर आर माइनस 1 है। आर तो नहीं आना चाहिए ना मेरे ख्याल से। आर तो इसमें समेशन में लग गया ना। ओके सॉरी एन, आर नहीं एन। हाँ, एन आएगा शायद इसका आंसर। तो जो मैं इसका 2 की पावर एन एम। जीपी बन रही है क्या? यस सर। 1/2 की पावर आर प्लस 1/4 की पावर आर। हाँ ठीक है, जीपी तो बनेगी।
डीपी तो बनेगी ये। सर यही आ रहा है। ठीक है, कैसे बताओ ये बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे स्टार्ट होएगा बताओ। समेशन स्प्लिट कर देंगे। समेशन कैसे बताओ? वो बीच में पॉजिटिव के साइन है, हम्म, उसमें स्प्लिट करेंगे और -1 की पावर आर और 1/2 की पावर आर को कंबाइन करके लिख देंगे, तो वो 1 - x की पावर n का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आएगा वो वाला फॉर्म। हाँ, और यहाँ पर क्या होगा इस वाले में? तो स्प्लिट करेंगे ना समेशन को, प्लस में स्प्लिट हो जाता है ना समेशन का साइन। इसको कैसे स्प्लिट करोगे इस वाले टर्म को? ये जो 3 की सर, पावर आ रहा वो है 2 की ब्रैकेट पावर 2 आ रहा है इसको। हाँ, तो वो वहाँ पे 3 की पावर 4 3/4 की पावर r है, तो वो समेशन हाँ क्या? इस वाले टर्म को हम ऐसे लेते हैं कि समेशन r की पावर 0 से n NCR -3/4 की पावर r। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हारी स्टेप्स लिखता चलता हूँ, बोलो क्या लिखूं तब तक। ठीक है, पहले वाले टर्म को ले लो, समेशन r 0 से n NCR -1 की पावर आर भी तो लिखूंगा ना। नहीं, उसे मत लिखो, एक बार NCR लिखो। NCR माइनस माइनस हाफ की पावर r पूरे। किसकी पावर आर? हाफ की पावर आर। हाँ, यस माइनस हाफ की पावर आर मतलब ऐसा। यस 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 यस। अच्छा, ये फिर समेशन वैसे ही लिखना है NCR -3/4 की पावर r, ऐसे ही लिखना है समेशन NCR 3/4 की पावर r। अच्छा, फिर अब इसमें देख लो 1 - x की पावर n को खोलोगे तो यही फॉर्म बनती है। 1 एक बार खोल के 1 - x की पावर n को अगर हम खोलते हैं तो यही फॉर्म बनती है। कहाँ बनती है? समेशन देख लो, कहाँ बनती है? यही बनती है, खोल लो तो समेशन NCR -x की पावर r, बोलूंगा तो ये आएगा समेशन r 0 से n तक NCR -x की पावर r आएगा ना। बिल्कुल समझ नहीं आ रही मुझे तुम्हारी बात, बिल्कुल भी क्लैरिटी तो सर, बिल्कुल भी नहीं आ रही। ऊपर बाकी लिखो बच्चों को तो। आ रहा है ये बात समझ में? नो सर। लिख तो दिया मैंने सारा सर एक बार बेटा, सारा तो सामने ही लिखा हुआ है, अब क्या करूं आगे? यहाँ पे 1 - और n हाँ, को बताओ। हम समेशन r 0 से n तक लिख सकते हैं, NCR -x की पावर r लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। हाँ, तो वो अगर पहली टर्म को देखें दूसरी टर्म को देखें तो वो वही हाँ, लिख सकते हैं। हाँ, तो पहली टर्म को देखेंगे तो वो वही बन रही है, वो तो 1 - हाफ की पावर n बन जाएगा ये, दूसरा 1 - 3/4 की पावर n बन जाएगा, तीसरा 1 - 7/8 की पावर n बन जाएगा, तो वो GP बन जाएगी। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। और ये -1 की पावर आर तुमने यहाँ हाँ। लिखा है ना? मैंने कंबाइन कर दिया बस उनको। समझ गया, ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या है ना, और थोड़ा सिंपली एक्सप्लेन कर दो उसे। सिंपली अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, बात वही है, बस एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं था। बाकी ठीक है, तुम्हारा मतलब तुमने वो कर लिया, ठीक है, कुछ गलती नहीं है, राइट?
देखो मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रॉपर्ली क्या है ये। देखो ये था ऐसा, ये हो जाएगा हमारा जो पहले वाला टर्म, देखो -1 की पावर आर NCR 2 की पावर आर, आर को 0 पुट करो, तो आर को 0 पुट करेंगे तो आएगा NC0, 2 की पावर 0 हो गया 1। अगला टर्म आएगा -NC1 इंटू 1/2, ये वाली सीरीज हो गई। तो जब मैं ये वाला सिर्फ कंसीडर करूंगा तो ये 1 - 1/2 की पावर n हो गया है ना ऑल ऑफ यू। बाकी बच्चे देखो 1 - 1/2 की पावर n का एक्सपेंशन यही होगा या नहीं होगा जो ये लिखा हुआ है, बताओ। Yes. बोलो। तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बन गया 1/2 की पावर n प्लस। अब अगला ब्रैकेट देखो, जब हम ये वाला ब्रैकेट लेंगे तो ये 3/4 की पावर आर है, यहाँ लिख रहा हूँ, किसी और पेन से लिख देता हूँ, ब्लैक से लिख देता हूँ दूसरा ब्रैकेट। तो दूसरा ब्रैकेट आएगा -1 की पावर 0 1 NC0 -NC1 और r की जगह 1 डाल दो तो 3/4 प्लस n, ये है ना 1 - 3/4 की पावर n है, और 1 - 3/4 की पावर n क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 की पावर n, तो 1/2 की पावर 2n हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला टर्म अगला आ जाएगा 1/8 की पावर n, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3n। ऐसा आएगा या नहीं आएगा? मेरे ख्याल से समझ में आ गया। Yes, sir. Yes. ठीक है, अब ये जीपी है और जीपी का पहला टर्म गिवन है और जीपी की कॉमन रेशियो आ गई है ना। तो हो गया। अब जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनको से आज क्या है, ए इंटू 1 - r की पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स ये आ गया। तो ए की जगह क्या था, फर्स्ट टर्म ए की जगह क्या था ये, तो a इंटू आर की पावर n अपॉन 1 - r। बस ये इसको सॉल्व वगैरह कर लो, अरेंज कर लो, आंसर आ गया। बेटा सबको समझ में आया कि नहीं? सर एक और बार बता दीजिए। ठीक है, देखो फिर से रिपीट कर लो। ये जो पहला टर्म है ना, जब 1/2 की पावर आर वाला, बाकी सब भूल जाओ, भाई इसको एक्सपेंड कर दो। तो आर को 0 पुट करेंगे तो NC0, आर को 1 पुट करेंगे तो -NC1 हाफ, आर को 2 पुट करेंगे तो NC2 हाफ स्क्वायर एंड सो ऑन। ये अब इस सीरीज को देखो, ये 1 - 1/2 की पावर n का एक्सपेंशन है कि नहीं है, NC0 -NC1x प्लस NC2x। यस सर। ये हो गया। अब सिर्फ इसको सबको भूल जाओ, सिर्फ इसको इसके साथ कंसीडर करो। ये 3/4 की पावर आर है, इसका एक्सपेंशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आर को 0 पुट करेंगे NC0, आर को 1 पुट करेंगे -NC1 इंटू 3 की पावर 4 प्लस NC2 इंटू 3 की पावर 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये 1 - 3/4 की पावर n का एक्सपेंशन है कि नहीं है? यस सर। और 1 - 3/4 की पावर n क्या होता है, 1/4 की पावर n। तो ये वाला टर्म 1/2 की पावर n बना पहला, अगला बना 1/4 की पावर n यानी कि 2 की पावर 2n। तो ऐसे ही अगला 1/2 की पावर 3n बनेगा। तो ये एक सीरीज बन गई, बनी कि नहीं बनी? बाइनोमियल थ्योरम का काम यहाँ पर खत्म हो गया। यस सर। ठीक है, अब बाइनोमियल थ्योरम का काम अगर यहाँ पर खत्म हो गया तो बस a इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? बोलो। सर जो वो बड़ा सा ब्रैकेट है वो वैसे तो एक AGP भी है, तो उसको हम शुरू में कंप्रेस कर सकते हैं।
कौन से वाले को दोबारा बोलना? सर जो है एनसीआर के बाद ये जो ब्रैकेट है ना अप टू एम टर्म्स, ये एक एजीपी भी है। 1/2, 3/4, 7/8 एजीपी है। कहाँ से है? एक सेकेंड, मेरे ख्याल से तो नहीं है। हाँ सर ठीक है, ओके। एक बात, दूसरी बात समेशन में टर्म्स है। पहली बात तो एजीपी है नहीं, ऊपर वाले टर्म में वो है मेथड ऑफ डिफरेंस जो लगता है ना, जिसमें डिफरेंस इज इन एपी या डिफरेंस इज इन जीपी, ऊपर वो चल रहा है, उसको हम कर सकते हैं कन्वर्ट इन एजीपी, बट यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ बाइनोमियल पहले देखेंगे, बाद में समेशन की बात करेंगे, होगा भी नहीं, है ना। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। Yes. ओके, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुकना बच्चों, है ना। एक ये क्वेश्चन भी करना जरा, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलो करो। हो रहा है बच्चों?
an n/2। an into n/2। हाँ ठीक है शायद, आई थिंक ठीक है। बाकी बच्चों का हो गया है? फिर क्या आंसर है? n into an/2। वो सर। देवेश तुम्हारा हो गया? नो सर। नहीं हुआ। अस्मिता ट्राई कर रहे लास्ट हो? का थोड़ा सा, यस सर, लास्ट का। ओके। आदित्य, यस सर, ट्राई कर। आलोस, भव्या, करो करो ट्राई करो। डन। डन, गुड। सर आंसर क्या है? n into an/2। हाँ जी, किसी और का हुआ तो बताओ। किसका हो गया था क्वेश्चन? यस सर, डन। डन। चलो मेथड बताओ। सर पहले तो हम उसको हम लिखेंगे, जैसे जो हमें निकालना है उसे हम उसे लिख देंगे स्टार्टिंग से, ऐसे हाँ 0 मतलब, अपॉन NC0 ऐसे हाँ, करके। हाँ मतलब और फिर समेशन बता देंगे। यस सर। तो ये हो गया 1/NC0 प्लस 1/NC1 प्लस 1/NC2 की एक सीरीज चली और हम 1/NCN तक चले गए। ये हमारा an आ गया। आई थिंक करेक्ट है ना? यस 0/NC0, 1/NC1, 2/NC2, ऐसे कर करके हमें n/NCN तक निकालना है। ऐसा ही है कि नहीं है? यस। यस सर। एक बार रिवर्स लिख लेंगे। ठीक है, बस इसको जो k को है ना रिवर्स करके लिख दो। ये अपॉन n/NCN है ना, इसको पहले लिखो n/NCN, और NCN की जगह लिख दो NC0, क्योंकि NCN और NCN सेम होता है। इससे पहले वाला टर्म ये रहा होगा, इसको n-1/NCN-1 और NCN-1 होगा NC1। अगले टर्म को लिखो n-2/NC2, और ये 1/NC1 है ना, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये 0/NCN यहाँ चला जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो गया 2k। अब जब हम ऐड करेंगे तो देखो ये 0 प्लस n/NC0, यस सर। बोलो, आ गया n/NC2 एंड so on up to n/NCN, और ये वाली जो सीरीज है और ये सिर्फ n का फर्क है, n से मल्टीप्लाइड है, तो 2k बराबर NaN आ यस गया। सर। यस तो k आ गया आपका हाफ टाइम्स NaN।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, a प्लस बी की पावर n में कितने टर्म्स हैं? ये हमारा हाफ टाइम्स एन एन कैसा है? ये नीचे ले गए ना 2। और जो हमारा इतना बड़ा एक्सपेंशन था उसको हमने एन एन क्यों लिखा था? an हमने किसको माना है? an जो हमें गिवन है। सर एक बार देखो बेटा, पढ़ के देखो एक बार, फिर बताओ मुझे नहीं समझ में आ रहा तो, क्योंकि पहले उससे पहले की भी बातें पता है वो तो देखो पहले, स्टार्टिंग से बताओ कौन कौन से स्टेप नहीं ऐसे समझ आ गया। ठीक है, चलो अब एक काम करो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। a प्लस बी प्लस सी की पावर है, नहीं बहुत बेसिक बातें हैं। n+2 C2 टर्म्स। हाँ ठीक है, n+1 n+2 बाकी लोग भी कर लो। डन सर। हाँ ठीक है, देखो जरा किसी का नहीं हुआ हो तो देखो। देवेश तुम्हारा हो गया? सर मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी। इसको एक टर्म मान लो, इसको दूसरा टर्म मान लो, एक्सपैंड करो। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया nc नॉट a की पावर n प्लस nc1 a की प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर 0। ठीक है, अब इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो ये जो पहला टर्म है ये तो एक ही टर्म हो गया, ये हो गए आपके दो टर्म, अगले वाले में हो गए तीन टर्म। ऐसे ऐसे टोटल मिला के यहाँ तक का समीशन होगा या नहीं होगा बताओ? बोलो भाई। यस सर। अगर ये n टर्म्स तक का होता तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता। अगर ये n टर्म्स तक होते तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता। तो अभी n की जगह n+1 है, तो n+1 इंटू n+2/। सर जो आपने लिखा है n+1 इंटू n+2/2 है, क्यों लिखा? याद रखना, कैसा है ये? इसका सम क्या होगा देवे? एपी है ये, एपी का सम होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म
तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर n+1, तो n+1/2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म n+1, तो ये आ गया n+2। सही है। यस a प्लस बी की पावर n में कितने टर्म्स थे n+1। एक पैटर्न देखो, इस को हम लिख सकते हैं n+1 c करेंगे ना इसको, तो n+1 ही आएगा। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी, कुछ गड़बड़ होने वाला की पावर n, इसमें कितने टर्म, तो इसको मैं n बोलो। हम जाएंगे क्या या सुबह से। अब यहाँ देखो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर n, जब तुम इसी मेथड से नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे देवेश। यस सर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बना लो कि अगर हमारे पास इस तरीके का कोई एक्सपेंशन है, सारे टर्म्स इंडिपेंडेंट है, x1 प्लस x2 x होल पावर n। देवेश बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, बोलो। सर n+r c n+1 टर्म्स होंगे। ये आएगा n+r-1 c r-1। जब दो टर्म्स थे तो n+1 c1, जब तीन टर्म्स थे तो n+2, तो जब r टर्म्स हैं तो कितना हो जाएगा n+r-1 c r-1। बोलो। यस सर। बशर्ते इंडिपेंडेंट टर्म्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि इसमें a प्लस बी प्लस सी होल पावर 10, कितने टर्म्स होंगे बताओ, करके बताओ फटाफट। 66। यस ठीक है, ठीक है। कितने कह रहे हो? 66। सबका 66 ही आ रहा है। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगेगा देवेश बताएगा। देवेश बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा। सर 10+2 c2। 10+2 c2 यानी कि 12 c2। इसको सॉल्व करेंगे तो 66 टर्म्स आएंगे। ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा, इसमें कितने टर्म्स होंगे बताना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 10। सिक्स टर्म्स।
66 टर्म्स। ये तो सेम ही हो गया ना 66। नहीं 66 टर्म्स नहीं होंगे इसमें। देखो जरा ध्यान से समझना, सब लोग यहाँ देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, कितने टर्म्स हैं? दोनों 6 टर्म्स हैं कि नहीं है? अब यहाँ देखना 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर दूसरा टर्म, एक्स की पावर 4 तीसरा टर्म, 2ab में 2x 2bc में 2a, ये वाला और ये वाला टर्म इकट्ठा होकर 3x स्क्वायर लिखा जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म 6 काउंट नहीं करूंगा, 5 होंगे। बात समझ में आ गई? और इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये तीनों इंडिपेंडेंट होंगे तब फॉर्मूला वैलिड है, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या करेगा, ये थोड़ी ना इनको कन्वर्ट करेगा, ये तो सारे काउंट करके दे देगा जितने भी आएंगे। फॉर्मूले में तो 6 दे देगा। ये देखो 2 प्लस 2 4c2 6 आएगा। फॉर्मूला ये थोड़ी ना देखेगा एक्स स्क्वायर के टर्म आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो तो सारे टर्म काउंट कर देगा। तो दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड व्हेन दीज 3 टर्म्स 4 टर्म्स व्हाटएवर they are not depending upon each other, they are independent। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, डिपेंडेंट में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। मेन बात ये है, राइट? बताओ बेटा। अब इनमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इनमें कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इनमें हम क्या करेंगे, हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा या कुछ भी लगाना पड़ेगा। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो कांस्टेंट टर्म है, उसके बाद एक्स वाला है, एक्स स्क्वायर वाला है, तो बीच का कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, तो सारे ही टर्म पैटर्न वाइज चलेंगे। और जो मैक्सिमम पॉसिबल है ना, वो एक्स की पावर 20 से ऊपर जाएगा ही नहीं। जाएगा क्या? और मिनिमम जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म से लेकर x की पावर 20 तक के कितने टर्म्स होंगे बताओ? 21 टर्म्स होंगे या नहीं होंगे? यस सर। बताओ, कोई डाउट? बोलो बेटा, सब लोग बताओ। यस सर। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे उसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 20 में कितने आ जाएंगे? 21 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है? तो अमिल तुम्हारे कुछ माइक में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है।
सबकी स्क्रीन ब्लैक हो गई। जब तुम ऑन करते हो ना तो बहुत डिस्टरबेंस आता है माइक में, एक बार उसको चेक कर लेना, या तो रिकनेक्ट करना, क्या हुआ है, कुछ है दिक्कत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई, नंबर ऑफ टर्म्स वाला कंसेप्ट। तो डिपेंडेंट, देवेश तुम्हें समझ में आया? ठीक है। यस सर। एक क्वेश्चन और लिखो। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इन वन प्लस एक्स टू द पावर 1000 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स टू द पावर 998 एंड सो ऑन अप टू। इसमें x की पावर 50 का कोफिशिएंट निकालना है एंड आंसर शुड बी इन अ सिंगल टर्म, यानी कि पूरी सीरीज बताओगे। अगर सीरीज है तो हमें पूरा उसका समेशन चाहिए। करो ट्राई, मैं 2-3 मिनट का समय दे रहा हूँ, जस्ट ट्राई। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? x की पावर 50 का कोफिशिएंट निकालना है। इस सीरीज में x की पावर 50 का कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है ना? यस सर। एक्चुअली ये मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया है, x की पावर 50 है। क्या वही पेन कौन सा चल रहा है? जल्दी कर लो। हो रहा है ना?
सर डन। 1001 C51 1002 से क्या आंसर आ रहा है बेटा? दोबारा बोलना एक बार। 1001 C51 1001 से 50। वेरी गुड वेरी गुड। सिंगल डिफरेंट आ रहा है। देवेश तुम बताओ। डन। देवेश देवेश कहेगा कि मेरे से ही पूछते हैं ना। सर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, देखो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि हर किसी में से x की पावर 50 का क्वेश्चन निकालो। तो जैसे यहाँ से होगा 1000 C 50, यहाँ से x की पावर 50 का मतलब इस वाले ब्रैकेट में x की पावर 49 का, तो ये आएगा 999 C49। क्योंकि अगर फॉर्मूला भी है तो हमारे पास है NCR प्लस NCR -1 वाला। एक सेकेंड ना, दोबारा प्रेजेंट करनी पड़ेगी शायद। तो इस वाले मेथड से आंसर नहीं आएगा। कौन सी शेयर हो गई है स्क्रीन? पुरानी क्लास की। चलो कोई बात नहीं। स्क्रीन आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। मेरा ना वो पेज चेंज हो गया है। मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ। x की पावर 50 का क्वेश्चन निकालना है इन 1 प्लस एक्स की पावर 1000 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 999 प्लस x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 998 एंड सोन अप टू x की पावर 1000। तो एक मेथड तो ये कि अलग अलग कोफिशिएंट करके ऐड करो, लेकिन वो ऐड नहीं हो पाएंगे। उससे बेटर ये कि पहले पूरी सीरीज को ऐड कर लो और फिर x की पावर 50 का कोफिशिएंट निकाल दो। इट इज वन एंड द सेम थिंग। या तो अलग अलग कोफिशिएंट निकाल के ऐड करो या पूरी सीरीज को ऐड करके कोफिशिएंट निकालो। बात सेम है या नहीं है? अब अगर हम पूरी सीरीज को ऐड करें तो क्या आएगा? फॉर्मूला होता है जीपी है a इंटू आर की। क्या होता है फॉर्मूला बताओ जीपी का? a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, याद रखना। तो a क्या है? 1 प्लस एक्स टू द पावर 1000 इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है? x से मल्टीप्लाई हो रहा है और उससे डिवाइड हो रहा है, ये कॉमन रेशियो है। टू दी पावर नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? देखो यहाँ x से x की पावर 1000, 1000 टर्म्स तो ये है और एक ही है, तो 1001 टर्म्स है। तो a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर ही हो गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1000 इंटू एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस एक्स की पावर 1001 माइनस एक्स की पावर 1001 अपॉन में आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1001 और ये नीचे वाला टर्म है ही 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? सर वहाँ पे 1001 कैसा आया? नंबर ऑफ टर्म्स है 1001, आर की पावर n, n जो है वो 1001 है। नंबर ऑफ टर्म्स क्योंकि 1001 है, वो तो काउंट कर सकते हो ना। अच्छा, अब ये वाला जो 1 प्लस एक्स है ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1001
इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1001 माइनस एक्स की पावर 1001 और ये नीचे वाला 1 प्लस एक्स की पावर 1001 ऑलरेडी है, ये कट गया। अब इसमें हमें किसका कोएफिशिएंट निकालना है, एक्स की पावर 50 का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1001 C50 और यहाँ कुछ है ही नहीं, तो आंसर यही आएगा। समझ में आ गया ऑल ऑफ यू? यस सर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब वो NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R वाला मेथड लगा के, तो अगर कहीं लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है बेटा? समझ में आ गया सबको? चलो ठीक है। हाँ डीपीपी तो मिल ही गए होंगे बाइनोमियल के। यस ठीक है चलो। यस सर। ओके 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 बेटा, गुड इवनिंग, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, ठीक है?